Hello students, पराशण दाब दैट मीन्स पाई और वाष्प दाब अवनमन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछली जो कॉलिगेटिव हमने पढ़ी है दो, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशण दाब और आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों ही क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसमें हमें रिलेशन बताना होगा कि क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। चलो इस पर बात करते हैं। वाष्प दाब अवनमन और पराशण दाब के मध्य संबंध को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके। हम जानते हैं कि ये दोनों ही क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। इन दोनों के मान विलय की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक प्रयोग करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, ये बीकर है, ये इसमें विलायक भर दिया हमने, क्या भर दिया, विलायक। और एक ट्यूब, ये ट्यूब ली है हमने, ये लंबी वाली है ना, ये इस तरह का जिसका साइज है, इसे हमने लिया है। और इसमें हमने विलियन को भर रखा है। किसको भरा है हमने इसमें, विलियन। थिसिल कीप कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, थिसिल कीप। इसके मुंह को हमने बांध दिया है किसके थ्रू, इसके मुंह को हमने बांधा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली से, SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने इसको बांध दिया है, ताकि ये जो विलायक के कण हैं, ये जो विलायक के अणु हैं, इसमें से होकर इस विलियन में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने इसको उल्टा इस तरह से बांध दिया है। अब अपन को क्या करना है, अब इसके ऊपर एक बेल जार, एक कांच का एक इस तरह का वो आता है, उसे उल्टा ऐसे ढक दो इसके ऊपर, और इसमें से एयर जो है जितनी भी है उसको निकाल दो, जिससे ये निर्वातित हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्वातित। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ये है आपका विलायक, इसका प्रेशर मान लो P0 है, और जो ये चढ़ा है ना, यहाँ से लेकर इसका लेवल हाइट, इसे हम मान लेते हैं सॉल्यूशन का चढ़ने के लिए जो है प्रेशर P, सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पर PS है। और इसे अगर हम देख लें तो क्या होता है कि पहले तो हमने इसका चित्र बनाना है, चित्र के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। एक थिसिल कीप के मुंह को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बांध दिया जाता है और बीकर में विलायक भरकर उसमें उसको उल्टा लटका देते हैं। इस संपूर्ण उपकरण को किससे ढक देते हैं, बेल जार से ढक देते हैं। ये है आपका बेल जार, जो डार्क उससे बनाया हुआ है मैंने, ये क्या है आपका बेल जार। इसे संपूर्ण उपकरण को बेल जार से ढक देते हैं और उसे निर्वातित कर देते हैं। चित्र में माना पराशण दाब कारण विलियन से H ऊंचाई तक चढ़ा। देखो विलियन पराशण के कारण ही तो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब विलायक के कण इसमें जा रहे हैं, तो पराशण की प्रक्रिया है। तो इस लेवल से विलियन कहाँ चढ़ गया, H ऊंचाई ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, किसके कारण चढ़ा है बच्चों, ये चढ़ा है आपका जो पराशण है उसके कारण। तो यहाँ पर पराशण दाब कितना हुआ, H इंटू डी इंटू जी। H इंटू डी क्या है, विलियन का घनत्व है। G क्या है, G क्या होता है, गुरुत्व त्वरण होता है। और D क्या है, विलियन का घनत्व है। तो हम इससे इस तरह से कोरिलेट इसको कर सकते हैं। तो समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया। अब शुद्ध पात्र में विलायक की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, मान लो P0 है। जो ये है ना, ये विलायक का जो दाब है, इसकी भी वेपर बनती है। ये इसकी वेपर कितनी है, वेपर प्रेशर इसकी कितनी है, मान लो P0 है। ठीक है, विलियन के दाब में आई कमी, और इसको अगर हम देखें तो ये H ऊंचाई द्वारा डाला गया जो दाब है वो इसके अंतर के बराबर होता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P0 यानी कि अगर हम इस सूत्र से इसे इधर ले जाएं तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्लस का हो गया। अब P सॉल्यूशन, P जो विलायक है उसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, H रो G आ जाएगी। रो क्या है, ये शुद्ध विलायक की वाष्प जो है उसका घनत्व है। ठीक है, उसकी वाष्प का क्या है, ये डेंसिटी है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, तो इसमें समीकरण भाग देंगे तो G से तो G कैंसिल हो जाएगा, H से H, रो बटा D यहाँ पर बचेगा। तो वो रो बटा D यहाँ पर जो बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया। P0 PS बराबर, अगर हम पाई को यहाँ से इधर ले जाएं
अगर बच्चों हम इस पाई को इधर ले जाते हैं तो इनटू में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। तो हम यूँ कहते हैं कि भैया अब इससे ये रिलेशन हमारे पास, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन कमी, तो इसका रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पराशरण दाब के। तो हम यूँ कहेंगे कि जो पी जो अवनमन है, वाष्प दाब अवनमन, वो पराशरण दाब के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कह रहा है कि अगर कांस्टेंट ताप हो तो सॉल्यूशन, और अगर कांस्टेंट ताप हो तो इसका घनत्व दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा, पाई के। वाष्प दाब जो अवनमन है वो पाई के क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट हटा के हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 6 है या 5 है जो भी है, कि निश्चित ताप पर किसी सॉल्यूशन का वाष्प दाब अवनमन उसके पराशरण के क्या हो, पराशरण दाब के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आगे हम देखते हैं कि माना प्योर सॉल्वेंट हो, यानी कि शुद्ध विलायक हो, उसका अणुभार मान लेते हैं कैपिटल M हो, और विलायक की 1 मोल का वेपर प्रेशर कितना होता है, P0 होता है, और T पर वाष्प का वॉल्यूम कितना होता है, V होता है। तो आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर RT होता है। तो विलायक के लिए तो नोट लगा रखा है ना अपन, तो यहाँ P0 V बराबर RT हो जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू अगर हम निकालें तो RT अपॉन P0 हो जाएगा। अब डेंसिटी जो रो होती है वो M बटा क्या होती है, V होती है। डेंसिटी M बटा क्या होती है, V होती है। इस V की जगह यहाँ पे से ऊपर से ये मान इसमें रख दो, तो यहाँ पे घनत्व का मान आ जाएगा, घनत्व बराबर MP0 अपॉन में RT। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो RT ये P तो चला जाएगा ऊपर, उलट जाएगा मान। ठीक है, घनत्व क्या होता है, M बटा V, द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये अणुभार जो है इसका ये बटा V हो गया। अब है इक्वेशन 7 से रो का मान किस में रख दो, 4 में रख दो। 4 समीकरण कहाँ पर है भैया, 4 ये रही, देखो ये वाली 4 समीकरण, यहाँ पर रो का मान रखना है आपको, वहाँ से जो भी हमने कैलकुलेट किया है। चलो रखते हैं, रख दिया हमने मान। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान रख दिया, और मान रख दिया तो MP/RT D बच गया। अब हम यहाँ से P0 को तो इधर ले आए, है ना, यहाँ लिख दें, और पाई को इधर से इधर कर दें, तो इस तरह से ये जो मान है ये क्या होंगे आपके, इस तरह से ये आ जाएगा। अगर ये तीनों कांस्टेंट हो बच्चों, ये तीनों कांस्टेंट हो, तो ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पराशरण दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से ये आपके नोट डिज़ाइन किए हैं बच्चों, इन्हें आप आराम से देखें। यहाँ पर आपका स्वागत है, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको अच्छा मटेरियल यहाँ से मिलेगा, आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, ये मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े तो आपकी परसेंटेज को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच।